हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए रेडी होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 6 का हम लोगों का चैप्टर नंबर 2 100% कंप्लीट हो गया है। उसका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। आपको असाइनमेंट दिया गया है, उसको आप जरूर करने की कोशिश करिएगा। आज हम शुरू करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3, तंतु से वस्त्र तक, यानी कि फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और अपना चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। बच्चों क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 है आपका चैप्टर नंबर 3 कौन सा है? फाइबर टू फैब्रिक, यानी कि तंतु से वस्त्र तक। तंतु से वस्त्र तक। ठीक, देखिए बच्चों, पहले इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने का हम लोगों का क्या कारण है, हम इसको क्यों पढ़ना चाहते हैं। देखिए, आप सबको पता है कि जो हम कपड़े पहनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फैब्रिक कहते हैं। जो हम पहनते हैं कपड़े, उन्हें हम क्या कहते हैं? फैब्रिक कहते हैं। तो फैब्रिक कैसे बनता है ना, आपको ये जानना है कि फैब्रिक कैसे बनता है। तो अब कभी आप किसी शॉप में गए होंगे, है ना, किसी शॉप में गए होंगे तो वहां पे अलग अलग तरीके के कपड़े दिखाए जाते हैं, जिसको आप टच करते हैं जब या उसको छूते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि ये अलग तरीके का कपड़ा है, ये अलग तरीके का कपड़ा है। जैसे आपका जो स्कूल का ड्रेस होगा, उसका शर्ट है, उसका कपड़े का टेक्सचर डिफरेंट होगा। फिर आप जब जाड़े आ जाते हैं तो आप उसमें स्वेटर पहन के आते हैं, तो स्वेटर क्या है? वो भी आपका कपड़ा है, लेकिन उसको जब आप छूते हैं, टच करते हैं, तो उसमें आपको अलग तरीके की फीलिंग आती है। थोड़ा सा आपके हाथों में वो फील होता है कि ये स्वेटर है। तो आंख बंद भी करके रखें आप, और बंद आंखों से भी अगर आप चाहें तो आप कपड़े को छू करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर ये कौन सा कपड़ा होगा। ठीक है, तो हर अलग अलग मतलब बहुत अलग अलग तरीके के कपड़े होते हैं। जैसे कि कुछ सूती वस्त्र होते हैं, कुछ ऊनी होते हैं, कुछ सिल्क होता है ना। तो हमें बात करनी है, अलग अलग दो तरीके के कपड़े पाए जाते हैं। देखिए कौन कौन से दो तरीके के कपड़े होते हैं वो आपको जानना है। एक तो होता है नेचुरल, एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है सिंथेटिक, यानी कि प्राकृतिक। प्राकृतिक का मतलब ऐसे कपड़े जिनके जो तंतु हैं वो हमें प्रकृति से मिलते हैं, यानी नेचुरल रूप से मिलते हैं, वो इंसानों को बनाने नहीं पड़ते। उसका धागा जो है, कपड़ा तो बनाना पड़ता है, लेकिन धागा जो है, जो उसका बेसिक मटेरियल है, वो आपको प्राकृतिक तौर पे नेचुरली मिलता है। और दूसरे प्रकार के फाइबर्स होते हैं बच्चों सिंथेटिक। सिंथेटिक यानी कि कृत्रिम। प्राकृतिक और कृत्रिम। तो आपको किसके बारे में पढ़ना है? प्राकृतिक और कृत्रिम फाइबर के बारे में। कृत्रिम फाइबर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फाइबर का मतलब क्या होता है बच्चों? तंतु होता है। फाइबर का मतलब क्या होता है? तंतु होता है। तो वी सी क्लोथ और फैब्रिक ऑल अराउंड अस। हम अपने आसपास कपड़े या फैब्रिक बहुत सारे अलग अलग तरीके के देखते हैं। हम अपने आसपास बहुत अलग अलग तरीके के कपड़े और फैब्रिक देखते हैं। आर क्लोथ्स यानी कि हमारे कपड़े बच्चों क्या? बेडशीट्स यानी कि चादरें, स्कूल बैग्स यानी कि जो बैग जो हम स्कूल में लेकर के आते हैं वो, कर्टेन्स यानी कि पर्दे, पर्दे या आर ऑल मेड अप ऑफ फैब्रिक। ये सारे किस चीज से मिलकर के बने हुए होते हैं? ये सारे तंतुओं से मिलके बने होते हैं। किस चीज से मिलके बने होते हैं? तंतुओं से। फैब्रिक को क्या कहते हैं? फैब्रिक को क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। किस चीज से मिलके बना होता है? ये तंतुओं से मिलके बना होता है। ठीक है, तो अपनी मम्मी से आप कभी पूछिए कि वो आपको एक सिल्क की साड़ी दें। आस्क योर मदर टू गिव यू अ सिल्क साड़ी।
एक सिल्क की साड़ी, या अपने पिताजी के पास आपके सिल्क का कुर्ता होगा, ठीक। उसके बाद वो अपने पास रखिए। नाउ अब आप क्या करें, टेक अ पेयर ऑफ जीन्स, एक जीन्स का जोड़ा लीजिए, यानी कि एक जो पैंट आपके पास है, जो जीन्स का पैंट है उसको आप यूज करिए। एंड कंपेयर इट्स टेक्सचर, टेक्सचर का मतलब बच्चों छूने पर आपको जो फील हो रहा हो कि वो किस तरीके का है, उसको क्या कहते हैं, टेक्सचर कहते हैं, विद दैट ऑफ द साड़ी। साड़ी की तुलना में जीन्स के टेक्सचर को टच करके फील करिए। कैन यू टेल व्हाई योर जीन्स इज रफ एंड हार्ड व्हाइल द सिल्क साड़ी इज स्मूथ एंड सॉफ्ट। यानी कि क्या आपको पता है कि जो सिल्क की साड़ी है वो स्मूथ होती है और सॉफ्ट सॉफ्ट होती है। उसके अलावा जो जीन्स होती है बच्चों वो रफ होती है। रफ का मतलब खुरदुरी सी होती है और कड़ी कड़ी सी होती है। कैसी होती है, खुरदुरी होती है, कड़ी कड़ी होती है। देखिए आप किसी भी शॉप पे जाएं, किसी भी शॉप पे जाएं तो वहां पे आपको बच्चों अलग अलग सूती वस्त्र मिलेंगे, ऊनी वस्त्र मिलेंगे, कुछ मफलर मिलेगी, शॉल मिलेंगे, है ना, बहुत सारी रेशमी साड़ियां होती हैं। तो जब अलग अलग कपड़ों को आप टच करेंगे तो आपको क्या फील होगा कि ये कौन सा कपड़ा, ये कौन सा कपड़ा है। अगर आपको एक दो बार आइडिया हो गया तो आप टच करके भी बता पाएंगे कि ये कौन सा कपड़ा होगा, ठीक है। आप क्या करें, अपने आसपास जो भी आपके घर में कपड़े हैं, ठीक है, उनको फील करना स्टार्ट करिए, उसको टच करके देखना स्टार्ट करिए। तो बिस्तर पे जो बिछाने वाली चादर होती है, जिसको आप बेडशीट कहते हैं, क्या कहते हैं, बेडशीट कहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं उसको बच्चों, उसको बेडशीट कहते हैं, ठीक। उसके बाद स्कूल बैग आपका, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिए और डस्टर, या जिससे आप सफाई करते हैं, झाड़न, ये सब अलग अलग कपड़ों के बने हुए होते हैं। किससे, सारे अलग अलग कपड़ों से बने हुए होते हैं। यानी और यहाँ तक कि जो आप स्कूल बस्ता लेकर के आते हैं, उसके बस्ते, और फिर कोई भी सामान पैक करके, जैसे आपका आपके घर में अनाज आता है, किसमें पैक करके आता है, बोरे में, तो वो बोरा, ये सब अलग अलग प्रकार के वस्त्रों से मिलकर के बने होते हैं। और इन सभी वस्त्रों की पहचान किस किस के रूप में होती है बच्चों, या तो वो होगा प्राकृतिक और या तो वो होगा कृत्रिम, जिसे आप संश्लिष्ट भी कह सकते हैं या आर्टिफिशियल भी कह सकते हैं। नेचुरल और एक जैसा जो इंसान के द्वारा बनाया हुआ है। तो कपड़े कितनी तरह के होते हैं, देखिए कपड़े होते हैं आपके सूती, सूती कपड़े हो सकते हैं, ऊनी कपड़े हो सकते हैं, है ना, प्राकृतिक रूप से भी कपड़े मिलते हैं, प्राकृतिक कपड़े हो सकते हैं, और आपके कृत्रिम कपड़े हो सकते हैं, ठीक है। ये चार तरीके के आपके कपड़े, चार तरीके के कपड़ों में डिवाइड कर दिया गया है कि ये कौन कौन से अलग अलग कपड़े हैं। अब इसमें देखिए आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। वस्त्रों में क्या होती है, विविधता पाई जाती है, यानी अलग अलग तरीके के बहुत सारे वस्त्र पाए जाते हैं, ठीक। फैब्रिक इज बेसिकली ऑब्टेन्ड फ्रॉम फाइबर्स, जो फैब्रिक है यानी कि जो कपड़ा है वो किस चीज से बनता है बच्चों, फैब्रिक फाइबर से बनता है, यानी कि तंतु से वस्त्र बनता है। और तंतु से वस्त्र तक की यात्रा को आपको इस चैप्टर में अच्छी तरह से समझना है। जो वस्त्र बनते हैं, जो आपके कपड़े बनते हैं, जो फैब्रिक बनता है, वो किस चीज से बनता है बच्चों, वो फाइबर्स से मिल करके बना हुआ होता है। किससे मिलके बना हुआ होता है, फाइबर्स से मिलकर के बना हुआ होता है। और फाइबर्स क्या चीज होती है, फाइबर्स आर लॉन्ग फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर्स, यानी फाइबर्स आर लॉन्ग फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर। सभी बच्चों ने धागा देखा होगा अपने घर में, सभी बच्चों ने धागा देखा होगा, जिसे सिलाई मशीन में सिलाई करते हैं। देखो अलग अलग सब बच्चों ने धागा देखा होगा, ऊन देखा होगा, है ना। वो धागा भी अलग अलग बहुत सारी तरीके का होता है, मोटा धागा, पतला धागा, सूती धागा, कढ़ाई करने के लिए रेशमी धागा आता है, रेशमी धागा। तो अलग अलग बहुत सारे तरीके के धागे होते हैं। वो धागे भी फाइबर्स से मिलकर के बने हुए होते हैं बच्चों। वो धागे जो हैं वो फाइबर्स यानी तंतुओं से मिलकर के बने होते हैं।
और फाइबर्स आर लॉन्ग फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर्स, यानी एक लंबे धागे की जैसी संरचना होती है, दैट कैन बी रोल्ड टुगेदर, जो एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से रोल कर करके फिर उनसे क्या बनता है, थ्रेड बनता है। थ्रेड मतलब धागा बनता है। क्या बनता है, थ्रेड। तो थ्रेड का मतलब क्या हुआ, धागा। थ्रेड को क्या कहते हैं आप, थ्रेड को ही हिंदी में हम धागा कहते हैं। ठीक है, दे कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ वाइड वैरायटी ऑफ सोर्सेज। ये जो धागा है ये आपको अलग अलग, बहुत अलग अलग तरीके के सोर्सेज से मिल सकता है। धागा कैसे मिल सकता है, अलग अलग तरीके से मिल सकता है। ठीक है, तो they can be obtained from a wide variety of sources depending on the origin of a fiber. फाइबर का ओरिजिन क्या है, जो ये वस्त्र मिला आपको, जिस धागे से बना हुआ है, ये किस चीज से बना हुआ है। इट कैन बी क्लासिफाइड एज नेचुरल और सिंथेटिक। तो उसको फिर वर्गीकृत किया जा सकता है नेचुरल और सिंथेटिक के रूप में, यानी कि प्राकृतिक और कृत्रिम के रूप में। किसके रूप में उसको किया जा सकता है बच्चों, उसको प्राकृतिक कह सकते हैं या कृत्रिम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कृत्रिम। देखिए, अगर जो वस्त्र बना है उसमें जो धागा इस्तेमाल हुआ है, वो धागा अगर आपको प्राकृतिक रूप से मिल रहा है, तब तो वो कपड़ा आपका क्या कहलाएगा, प्राकृतिक कपड़ा कहलाएगा। और अगर वो कपड़ा आपका प्राकृतिक तौर पे नहीं मिल रहा है, तब वो क्या कहलाएगा, आपका कृत्रिम कपड़ा कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे आप किसी टेलर की शॉप में जा सकते हैं, किसी टेलर की शॉप में कभी जाके देखिए, और वहां पे बहुत सारे आपको क्या पड़े होंगे, कतरन पड़ा हुआ मिलेगा, बहुत सारा कतरन पड़ा हुआ मिलेगा। उसको इकट्ठा करिए, इकट्ठा करने के बाद अलग अलग उसको टच करके देखिए। ठीक है, और उसके बाद पहचानने की कोशिश कीजिए बच्चों कि ये कौन सा कपड़ा है, रेशमी, सूती, ऊनी या कृत्रिम, जिसको आप संश्लिष्ट भी कह सकते हैं। कृत्रिम को ही आप क्या कहते हैं, संश्लिष्ट भी कहते हैं, संश्लिष्ट भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, संश्लिष्ट कहते हैं। तो जो आपका इसमें आपका अलग अलग आप समझ पाएंगे कि कौन कौन सा कपड़ा कृत्रिम है, कौन सा प्राकृतिक है, ये आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, जो ये फैब्रिक होते हैं, इसके जो फाइबर्स होते हैं, है ना, वो आपको अलग अलग तरीके से मिल सकते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, पहला आपका एक्टिविटी ये है कि आप किसी टेलर शॉप में जाएंगे। तो जब टेलर शॉप में जाएंगे तो आपको वहां पे बच्चों ये कपड़े अलग अलग तरीके के देखने को मिलेंगे। ठीक है, अलग अलग तरीके से आपको ये कपड़ा देखने को मिलेगा। ठीक है, टेलर शॉप में आप जाएंगे तो आपको अलग अलग तरीके से ये कपड़ा देखने को मिलेगा। और उसके बाद आपको फिर समझ में आएगा कि ये, फिर सोचने की कोशिश कीजिए कि ये किस तरह से बना हुआ है, किस चीज से बना हुआ है। और उसके बाद फिर आपको समझ में आएगा कि ये अलग अलग तरीके से जो फैब्रिक का ओरिजिन है, जो फाइबर का ओरिजिन है, उसी पे डिपेंड करता है कि कपड़ा आपका प्राकृतिक है या कृत्रिम है, यानी कि नेचुरल है या आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल का मतलब ऐसा कपड़ा कि जो नेचुरली आपको जिसका धागा नहीं मिलता है, प्रकृति के द्वारा आपको उसका धागा नहीं मिलता है, और इंसानों के द्वारा नेचुरल तरीके से नहीं बल्कि आर्टिफिशियल तरीके से उसका धागा बनाया जाता है और उसके बाद फिर फैब्रिक बना लिया जाता है। तो उस तरीके का फैब्रिक आपका क्या कहलाता है बच्चों, कृत्रिम या संश्लिष्ट फैब्रिक कहलाता है। ठीक है, आप पहले क्या करें, अच्छा एक स्वेटर लीजिए। स्वेटर से कोई धागा, कभी कभी क्या होता है, कोई कपड़ा है, ऐसे मान लीजिए कोई कपड़ा है, ठीक है, कपड़े में से पतले पतले से धागे निकले रहते, एक धागा खींचिए तो देखिए एक धागा खींचते पूरा धागा खींच के बाहर आ जाता है। वो क्या होता है, उसी को आप फाइबर कहते हैं। पूरा धागा जो खींच के बाहर आ जाता है। कभी कभी क्या होता है, कोई कपड़े का धागा निकला तो वो पूरा कपड़ा ही खुलता चला जाता है। क्यों, क्योंकि कपड़े जो है वो बच्चों धागे से मिल करके बने हुए होते हैं। अब देखो धागा है, धागे को भी, धागा भी
उससे भी छोटा इकाई है। धागे को भी अगर आप नाखून से अपने खुरचने की कोशिश करेंगे तो उसमें भी अलग अलग तंतुओं जैसी संरचना मिलेगी। तो जो वो तंतु होते हैं बच्चों, उन्हीं को रोल करके क्या करते हैं, धागे को बनाया जाता है। ठीक है, आप कभी, बहुत से बच्चों ने सुई में धागा डालने की कोशिश की होगी, है ना। आपने बहुत बार मम्मियों को देखा होगा, मम्मा लोगों को, कि जब वो सिलाई करने लगती हैं तो वो सुई में धागा डालती हैं। सुई में धागा डालती हैं तो कभी कभी क्या होता है कि धागा आगे से दो मुहा हो जाता है, यानी धागे में अलग अलग दो तीन धागे निकल आते हैं, है ना, और वो अंदर पूरा पूरा जा नहीं पाता है। दो तीन धागे क्यों निकल आते हैं, क्योंकि वो जो धागा है वो भी बच्चों तंतुओं से मिल करके बना हुआ होता है। धागा किससे मिलके बना हुआ होता है, तंतुओं से मिलकर के वो बना हुआ होता है। तो कई बार जो धागे का वो सिरा होता है वो कुछ पतली पतली अलग अलग धागाओं में फिर कन्वर्ट हो जाता, मतलब पृथक हो जाता है। उसमें दिखाई देता है कि दो तीन धागे दिखाई देने लग गए। और ऐसा क्यों, सुई के फिर नोक से उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो धागे की दिखाई देने वाली पतली लड़ियों जैसी संरचना होती है, ये इसे क्या कहते हैं बच्चों, इन्हीं को हम तंतु कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं, यानी कि फाइबर कहते हैं। तो आप सबको समझ में आ गया कि फाइबर किसे कहते हैं, जिससे आपका धागा बनता है उसको हम क्या कहते हैं, फाइबर कहते हैं। अब हमको ये जानना है कि ये फाइबर कहाँ से आता है, जो ये तंतु हैं ये कहाँ से आते हैं, इसके बारे में आपको जानना है। तो मैंने आपको बताया कि तंतु दो प्रकार के होते हैं, ठीक। एक तो ऐसा जो आपको प्रकृति से मिल रहा है, और दूसरा ऐसा तंतु होता है जो आपको प्रकृति से नहीं मिल रहा होता है। द फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, देखो दो तरीके से मिल सकते हैं, एक तो प्लांट्स से यानी पौधों से, और दूसरे आपको मिल सकते हैं जंतुओं से। यानी जो प्राकृतिक तंतु है वो दो तरीके से आपको मिल सकता है। एक तो प्राकृतिक तंतु आपको मिल सकता है पौधों से। प्राकृतिक तंतु भी आपको दो तरीके से मिल सकता है, एक तो आपको मिल सकता है पौधों से यानी कि प्लांट्स से, और दूसरा मिल सकता है बच्चों आपको एनिमल्स से या जंतुओं से। किससे मिल सकता है, जंतुओं से। किससे मिल सकता है, जंतुओं से, ठीक। तो जो आपका प्राकृतिक फाइबर होता है वो दो तरीके से मिल सकता है, एक तो आपका प्लांट से मिल सकता है और दूसरा आपका एनिमल्स से मिल सकता है। लेकिन जो तंतु आपको प्राकृतिक तरीके से मिलता है, यानी उसके लिए आपको कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ता और वो तंतु आपको मिलते हैं, वो जैसे सब जितने भी जानवर हैं बच्चों, उन जानवरों की जो स्किन होती है, स्किन पे क्या नेचुरल धागे होते हैं, वो कोई इंसान बना के चिपकाता है क्या? जो भी जंतु हैं, जो भी जानवर हैं, वो क्या उनके स्किन पे जो बाल होते हैं उन बालों को कोई इंसान बना के नहीं चिपकाता ना, वो नेचुरली होते हैं। कैसे होते हैं, प्राकृतिक तौर पे ईश्वर के द्वारा उनको दिए गए होते हैं। तो वो कैसे कहलाते हैं बच्चों, वो कहलाते हैं आपके नेचुरल फाइबर्स। क्या कहलाते हैं, नेचुरल फाइबर्स कहलाते हैं, या प्राकृतिक तंतु वो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक तंतु, नेचुरल फाइबर्स। तो नेचुरल फाइबर्स का क्या क्या एग्जाम्पल है, आपका कॉटन यानी कि जो सूती वस्त्र होते हैं, जूट, वूल यानी कि ऊन, और सिल्क यानी कि सिल्क का जो कपड़ा होता है वो नेचुरल होता है। वूल आपका नेचुरल, देखो वूल नेचुरल भी होता है बच्चों, और अब आर्टिफिशियल वूल भी लोग बनाने लगे हैं। लेकिन जो नेचुरल मतलब ऊनी कपड़ा होने का मतलब जरूरी नहीं है कि वो नेचुरल वूल से बना हुआ होगा। कोई जरूरी नहीं है कि नेचुरल वूल से बना हुआ कपड़ा ही ऊनी कपड़ा होगा। आजकल स्वेटर्स जो है वो आर्टिफिशियल धागों के भी बन के आने लग गए हैं, लेकिन जो गर्माहट लेने के लिए ऊनी कपड़े जो बनाए जाते हैं नेचुरल वूल, वो आपका नेचुरल तरीके से प्राकृतिक फाइबर से मिलकर के बना हुआ होता है। जो वस्त्र सूती, जूट, रेशमी और ऊनी के तंतु ये आपको प्रकृति के द्वारा पौधों से भी प्राप्त हो सकते हैं और जंतुओं से भी प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो इन्हें आप क्या कहते हैं, इन्हें आप प्राकृतिक तंतु कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हीं को आप प्राकृतिक तंतु कहते हैं। तो आपका कौन कौन सा बच्चों, कॉटन, जूट,
आपका वूल और सिल्क, ये चारों जो हैं ये आपके प्राकृतिक तंतुओं के उदाहरण हैं। प्राकृतिक तंतुओं के उदाहरण कौन कौन से हैं? आपका सूती, जूट, रेशमी और ऊनी, ये जो है ये आपके प्राकृतिक तंतुओं के उदाहरण हैं। देखो ऊन आपको कहाँ से मिलता है? आप सबको पता है कि ऊन जो है हमको वो शीप से मिलता है, भेड़ से मिलता है ना। ऊन और अलग अलग जंतुओं से भी, जंतुओं के बालों से बना सकते हैं। सबसे ज्यादा ऊन जो बनता है वो भेड़ से बनता है, ठीक है। और उसके अलावा लैम्ब वूल होता है, लैम्ब वूल, देखो जो भेड़ के बच्चे के बाल से जो वूल बनता है वो लैम्ब वूल कहलाता है, ठीक। तो अलग अलग जंतुओं के बालों से क्या होता है? ऊन बनाया जाता है। तो ऊन किससे किससे? भेड़ से बन सकता है, बकरी के बालों से भी, कभी कभी बकरी या बकरे के भी बाल, बहुत बहुत लंबे लंबे बाल जिनके होते हैं, उनके भी बालों से क्या? ऊन। लेकिन क्या होता है? कताई होती है उसकी क्या होती है? कताई होती है। तो आज आप सभी ने प्राकृतिक तंतु के बारे में जाना। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने प्राकृतिक तंतु के बारे में जाना कि सूती, जूट, रेशमी और ऊनी जो होते हैं वो प्राकृतिक तंतु होते हैं और वो आपको पौधों से या जंतुओं से प्राप्त हो सकते हैं। तो आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी मन लगा के पढ़ते रहिए और चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।